से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल टेलीविजन नशरियात के साथ आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को इस वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, तफसीलात खबरों की आज हम खास तौर पर तज़किरा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बीते साल में जो खुदकुशी की कोशिशें की गई उनकी तादाद 700 से ज़ायद तजावुज़ कर गई और कोविड-19 का इत्तेफाक से भी 700 से ज़ायद केसेस बीते शाम में आए। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू का कोविड टेस्ट अभी अभी आ चुका है, कोविड पॉजिटिव पाए हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और एपेक्स मेंबर PAGD मुजफ्फर अहमद शाह का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ चुका है। तफसीलात जरा देर बाद। फिलहाल जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई एक प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर उनके हमरा KVB की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट, पुलिस, सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट से बताया जाता है कि आसपास के इलाकों में बड़ी मदद मिलेगी जम्मू कश्मीर में, खासकर बेरोजगारी को किसी हद तक कम करने के लिए। CFC सेंटर रानीपोरा शांगस में इफ्ताह करने के दौरान KVB वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट के अलावा सूबाई और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पीर मुजफ्फर मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस तकरीब के हाशिए में। पीर मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज की यह सौगात जनूबी कश्मीर में किस तरफ आपको इशारा कर रही है कि इससे किसी न किसी तरह से और रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट क्या कोई नया है या ज़ेर इल्तिवा था? बिल्कुल तजम्मुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात करें, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन वो 2016 और 17 के दरमियान डाली गई थी, जब यहाँ पे BJP और PDP की साझा सरकार थी। और उस दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। 16-17 का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए उस वक्त की सरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और जम्मू कश्मीर की उस वक्त की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने दरअसल इस प्रोजेक्ट को अवाम के नाम वक्फ किया था, और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान इस तकरीब पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर पीर मुजफ्फर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो इस खबर को आगे बढ़ाएगा कि इसके पस मंजर में किस तबके को ज्यादा मदद मिल सकती है। फैसिलिटी सेंटर 2016 और 17 के दरमियान इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई थी। उस वक्त के मरकजी वजीर चंद्र प्रकाश गंगा और साबका मेंबर असेंबली हल्का इंतखाब शांगस फिजा मंसूर हुसैन, उन्होंने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन डाली थी। लेकिन जब आपको पता है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स खटाई में पड़ गए थे, तो बिल्कुल जो ही यहाँ पे UTLG मतलब मनोज सिन्हा ने चार्ज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं प्रोजेक्ट को दरदस्त लिया। तो यही एक पेशरफ्त है कि जनूबी कश्मीर के रानीपोरा शांगस में आज उन्होंने अवलीन फुर्सत में इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर को अवाम के नाम वक्फ किया। मैं बिल्कुल बता दूं, जो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये साउथ कश्मीर में सबसे पहला सेंटर है जहां पे जो आर्टिजन है, दस्तकार है, उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान लड़कियां उनको यहाँ पे खुद रोजगार के सिक्के में सकती है, क्योंकि यहाँ पे चेन सिटी, यहाँ पे कॉरवेल, एम्ब्रॉयडरी, जितनी भी स्कीम है उनसे उनको इस्तेफादा मिलेगा। बिल्कुल इस वक्त अंदर एक पब्लिक रैली से एड्रेस कर रहे हैं LG मनोज सिन्हा, जो लोगों से कह रहे हैं कि हमारी सरकार की ये कोशिश है कि हम चाहते हैं कि जो इस वक्त यहाँ पे बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से हमने कमर बस्ता किया है। तो बिल्कुल मैं बता दूं, ये रानीपोरा जनूबी कश्मीर का जो ये गांव है, आज यहाँ पे अगर सुबह हम देखें सिविल इंतजामिया के साथ पुलिस के ऑफिसर्स भी लगे हुए थे। कल रात से ही यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम लग रहे थे। और मैं बता दूं, आज मनोज सिन्हा के साथ साथ जो वाइस चेयरपर्सन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हिना भट्ट, उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, IGP कश्मीर, और कुल मिलाकर जो आज की ये तकरीब है बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दी गई है। बिल्कुल मैं बता दूं, इस प्रोग्राम में जिस वक्त आप बता रहे हैं कि ये दस्तकारों के लिए एक बड़ा अहम मरकज होगा, और शांगस में उस वक्त की सरकार में चूंकि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चंद्र प्रकाश गंगा हुआ करते थे और कंसर्न MLA पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और बाकी लीडरान जो थे वो इस हाशिए में और इस प्रोजेक्ट को बड़े फराग दिलाना इमदाद के साथ तामीर करना चाहते थे। बाद में सरकार गिर गई और ये ख्वाब जो है अधूरा रहा। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा कि एस्टिमेट कॉस्ट कितना होगा और इस फैसिलिटी सेंटर में सहूलियात किस चीज़ की है अभी तक, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के में बताइएगा
कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगा? बिल्कुल, मैं बता दूं तजम्मुल, जो अभी यहाँ पे गवर्नर साहब खुद एड्रेस कर रहे थे, करोड़ों की जो इसमें इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो लागत है वो इस प्रोजेक्ट से पे हुई है। बिल्कुल मैं बता दूं, जो हमने देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर काफी कीमती लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे ये बेरोजगार जो यूथ है, खासकर जो लड़कियां हैं, उनके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी सेंटर कायम किया गया है, ताकि वो खुद यहाँ पे अपने हाथों से जो ये चीज है ये बना सकेंगे, और बाकी जो देश के जो मुल्क है, मुल्कों के जो रियासतें हैं, उनको ये बेचा जाए, ताकि बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नजर बनाए रखिएगा। अगले बुलेटिन में, अगले ब्रॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और इस खबर के हवाले से बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जनूबी कश्मीर के शांगस इलाके में, जो माजी में सरकार रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, यह सौगात उस वक्त जनूबी कश्मीर के शांगस इलाके को मिली थी। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जिसमें जम्मू कश्मीर के जो दस्तकार हैं, जम्मू कश्मीर का जो आर्टिजन है, उनके लिए ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है तामीर किया गया था। सरकार गिर गई और उसके बाद CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है उससे मुकम्मल नहीं किया जा सका। कॉमन फैसिलिटी सेंटर में क्या कुछ होगा? शांगस जनूबी कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इस वक्त खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जो वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर हिना भट्ट, और बाकी पुलिस अफसरान, सिविल इंतजामिया के अफसरान इस वक्त जनूबी कश्मीर में मौजूद हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब है कि जनूबी कश्मीर में खासकर शांगस, कुकरनाग, सागुम, ये वो इलाके हैं जो बिछड़े हुए इलाके हैं। तामीर और तरक्की से इन्हें अब आगे लाने की जरूरत भी थी, जिसकी वजह से माजी में सरकार ने फैसला किया कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्ताह किया जाए, ताकि इन दूर दराज इलाकों में जो बुनियादी सहूलियात के साथ साथ जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें रोजगार फराहम किया जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी LG मनोज सिन्हा के इस दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी अहम बातें की, उस पर भी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। जनूबी कश्मीर में अब इस वक्त जो है बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये फंक्शन जो है इस वक्त जारी है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे कि अब की बार सयाहों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर वापस लाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि पेंडेमिक के दौरान जम्मू कश्मीर से सयाहों की वापसी का सिलसिला काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, और इसमें बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में 2022 से लेकर 3 जुलाई तक 1,06,24,000 सयाहों की आमद। जम्मू कश्मीर में सयाहों का फुटफॉल काबिल तारीफ है, और सयाहती पॉलिसी 2020 3,000 नौजवानों की पब्लिक सेक्टर में भर्ती अमल मुकम्मल किया गया है। जम्मू कश्मीर में जनवरी 2022 से लेकर 3 जुलाई यानी कल तक की तारीख तक 1,06,24,000 सयाहों की आमद। सयाहती पॉलिसी के तहत 2020 में 3,000 से जायद जवानों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती अमल मुकम्मल किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार फुटफॉल टूरिस्ट का इस साल सरकार दावा करती है कि बड़ी तादाद में जो है डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्टों की आमद न सिर्फ मुगल बागात बल्कि दूर अफ्तादा इलाकों जिनमें आपका गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, इसके बावजूद भी इन इलाकों में जो है सयाहों की तादाद पेंडेमिक के दौरान बताया जाता है कि 1 करोड़ से जायद सयाह, 1,06,00,000 के करीब जो है इस साल तक 3 जुलाई तक 1,06,24,000 सयाहों की आमद से जम्मू कश्मीर में इस साल जो है न सिर्फ होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बल्कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट खुसूसन सरमद हफीज, डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू, और न सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स जो कि CEOs मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़ने का मतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है जब वारिद जम्मू कश्मीर हुई हो, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि इन सयाहों के आने से जम्मू कश्मीर में अमन का जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर में साल 1987 से लेकर 2024 तक जितने भी नशीब व फराज अवाम ने देखे, जितने उतार चढ़ाव देखने, जितने सियासी और सिक्योरिटी मामला देखे, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी एक मिसाल ये भी है कि शोर आफाक गुलमर्ग से लेकर ढल झील, निगीन लेक और बाकी इलाकों में खुसूसन बुलवार्ड रोड से मुगल बागात तक सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहा, और किसी भी सयाह ने यह शिकायत न की कि कश्मीर और कश्मीरियत को
किसी तरह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया हो, तनकीद किया हो। हालांकि कश्मीर में सूरत हाल उतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही। जहां सरकार दावा करती है सयाहों की रिकॉर्ड तादाद जो है वारिद जम्मू कश्मीर रही, जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां भी कहती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर सयाह आए हों। दरअसल ये जो फिगर है ये इससे पहले भी मामूल के मुताबिक चलता रहा। इस साल चूंकि गर्मियां बहुत ज्यादा थी और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पहली बार न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि शुमाली हिंदुस्तान और उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई और बाकी जगहों से सयाहों का फुटफॉल जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहा। ये हुई सयाहों की बात। अब जम्मू कश्मीर में बड़ा हसास मामला हम उठा रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बीते साल से लेकर अभी तक 700 से ज्यादा अफराद ने खुदसोजी की कोशिश की, जिन्होंने कमिट किया सुसाइड करने का। खुदकुशी करने की वजूहात माहिर नफ्सियात और बाकी माहिरीन के मुताबिक न सिर्फ स्ट्रेस, दबाव, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस, जाती रंजिशें और बहुत सारे महरकात हो सकते हैं। यानी डोमेस्टिक वायलेंस में यानी जिस वक्त आप खुदकुशी की कोशिश करते हैं, और डेटा जो हमारे पास है, सेंट्रल कश्मीर का जिला बडगाम भले ही तामीर और तरक्की से पिछड़ा हुआ इलाका हो, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में जो है अवाम ने खुदकुशी की कोशिशें रवां साल के दौरान बीते साल तक की है। और कोशिशें करें कि अपने साथी हिलाल हांजूरी से राब्ता कायम करने की 586 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने खुदसोजी की कोशिश की है बीते साल के दौरान। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। जम्मू कश्मीर जहां आप तालीमी लिहाज से और तहजीबी लिहाज से और बाकी मामलात में नंबर 1 है, जहां आपकी तमीज, तहजीब और तबीयत के मुताबिक जम्मू कश्मीर न सिर्फ तालीमी अदवार जब हमने देखे बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का है, लेकिन अचानक जो हिंद से मेरे पास पहुंचे हैं 500 से ज्यादा अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की। कोशिश करने का मतलब है तकरीबन डेथ रिंग के नजदीक पहुंच गया था। माहिरीन के साथ आपकी बात हुई, क्या महरकात और वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल तजम्मुल, जब डॉक्टर साहिबान के साथ माहिर नफ्सियात के साथ बात करते हैं तो उनका मानना है कि खुदकुशी के पीछे 3 अवामिल कार फरमा है। नाउमीदी, और उसके साथ साथ उनका मानना है कि इसमें अगर किसी को आप वक़्त नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और उसको लगेगा कि उससे बैकएंड पे छोड़ा गया है, वो भी एक रीज़न है। और भी कुछ अवामिल है जिसमें बेरोज़गारी है, घरेलू हालात है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, और अगर उसमें इंसान डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो ये भी वजूहात पाए गए हैं इन खुदकुशियों के लिए। लेकिन अब एक चीज़ है कि डॉक्टर साहिबान हमें बार बार कहते हैं कि इसके वजूहात क्या है, यानी उन्होंने इस बीमारी को डायग्नोज किया है। आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर 20 केसेस ऐसे पिछले साल के दौरान हुए, जबकि जम्मू कश्मीर पूरे कश्मीर वैली के अंदर ये 586 है। तादाद में काफ़ी फ़र्क है, यानी इस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा केसेस है। और इसमें माना जा रहा है कि अगर आपको इंसाफ भी नहीं पहुंचता है वक्त पर, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि एक इंसान अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है। अगर पर किसी तरह की ज्यादती की जाएगी तो वो भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होता और इंसान अपने आप को मारना ही बेहतर समझता है। हालांकि ये जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो माहिरीन का मानना है कि इसमें सिर्फ सरकार काम नहीं कर सकती है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सोसाइटी का ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और यहाँ पर जब हम मुस्लिम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अगर कोई इंसान परेशानी में होगा, अगर कोई इंसान मुसीबत में होगा, अगर कोई इंसान लाचारी में होगा, अगर कोई इंसान बेबसी में होगा, तो फिर जो दूसरा इंसान होगा उसकी कितनी जिम्मेदारी उसके तय है ये डिफाइंड है। लेकिन कमी कहाँ पर है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। हम एक दूसरे का दुख दर्द, हम एक दूसरे की परेशानी, हम एक दूसरे की मुसीबत को जब नहीं समझते हैं तो नतीजा ये है कि इसी सोसाइटी के अंदर फिर इस तरह के जो एदाद शुमार वो पाए जाते हैं। हिलाल, जिस वक्त हम एदाद शुमार की बात करते हैं, हमने देखा कि कई केसेस हमारे पास भी हैं इस वक्त भी, जहां वालिदैन जो है बच्चे को शादी की उम्र तक पहुंचने के बाद जब उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं दूरियों का भी बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस में जहां सास बहू के मामलात चल रहे हैं, जहां वालिद और बच्चे के मामलात हैं, मुझे लगता है जो शफकत और जो वालिदैन को बच्चे के साथ होनी चाहिए थी, बेशतर अवकात में हमने देखा कि बच्चा अलग से अपनी रोटी बना रहा है, वालिद साहब उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो अलग रह रहा है
और आहिस्ता आहिस्ता इक्तिसादी तौर पर, और जब बीवी बोलना शुरू करती है वालिद साहब के बारे में, वालिदा के बारे में, इन-लॉज के बारे में, तो इस रुझानात को भी हमने बहुत ज़्यादा देखा। क्या इन केसों में ऐसे केस भी हैं जिन्होंने खुदसोजी की कोशिश की कि इक्तिसादी हालात घर में बेहतर होने के बावजूद एक बच्चे को लाचारी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो कमी है वो एजुकेशन की है, वो दीनी उलूम की है। वो यही एक वजह, बहुत बड़ा वजह इस सोसाइटी के अंदर है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस तरह के अटैम्प्ट्स होते हैं। अगर एजुकेशन होती, दीनियात यहाँ पर होती, और उसके साथ साथ कानून क्या है, कानून एक डर और खौफ पैदा करता है। अदरवाइज कानून कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसे मामले में हमें दिखाया गया है कि कानून में क्या कुछ लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया या किसी वजह से किया, अगर कोई दूसरा इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको सजा दी जा सकती है। और कानून में भी ये कहा गया है कि ये अटेम्प्ट करना सुसाइड का ये बिल्कुल जुर्म है। लेकिन जब हम सोल्यूशन की बात आते हैं तो सोल्यूशन वही एजुकेशन है। अगर आपकी ज़िंदगी सादा होती, अगर आप दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से, हालांकि जिस मजहब से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, हर किसी मजहब का स्क्रिप्चर यही बता रहा है कि आपने वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, अपने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आना है, हर किसी के साथ हुस्न सलूक, हर किसी के साथ हमदर्दाना तौर पर, हर किसी के साथ बेहतर सलूक रवा रखने की हर मजहब ने वकालत की है। लेकिन जब हम उन्हीं तालीमात से दूर हुए, नतीजा ये है कि फिर इस तरह की डिफरेंसेस पैदा होती हैं, और इस तरह की डिफरेंसेस पैदा होने के बाद एक बड़ा गैंगजॉन जो है वो पैदा हो जाता है, जो फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड पर ही खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी, श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ मीर हिलाल हांजुरी। बराह रास्त बड़ा अहम मौजू है। नाज़रीन, आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। ख़बरें अमूमन आप देखते रहते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, हालात वाक़यात पर मबनी होते हैं, लेकिन समाजी मामलात भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक वालिद साहब की इक़्तिसादी हालत इतनी अच्छी है कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए अचानक से यू टर्न कहाँ पर हो जाता है। इब्तदाई दौर में बचपन में वालिदैन और बुज़ुर्गों का साया जब बच्चों के साथ साथ रहता है, बेहतर तरबियत के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ही ये वाक़यात फिर उसके बाद शादी के दौर में दाखिल हो जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव में पहुँच जाते हैं, उसके बाद डिफरेंसेस बढ़ जाती है। कई एक मौक़ों पर हमने देखा कि आज भी बहू को अपने ससुराल में बहुत तंग किया जाता है। ये भी एक वजह हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा जाता है। और कई बार हमने देखा कि बच्चा मांग मांग कर थक जाता है अपने वालिदैन से कि उसे अपनी ज़िंदगी अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका दिया जाए, अपनी प्रॉपर्टी का जो शेयर है उन्हें उसके हवाले किया जाए, ताकि उसका चूल्हा अलग से और वालिदैन के साथ रिश्ता जो है उसमें कोई खुदा न खास्ता खटास पैदा न हो जाए। दूसरी और तीसरी अहम बात, जम्मू कश्मीर में जब आप बच्चों के रेशो की बात करते हैं तो अमूमन हमने देखा कि इम्तहानात में अच्छे नंबरात न आने के बाद खुदकुशी के वारदातों में इजाफा हो जाता है। आपने अपनी तालीमी काबिलियत मुकम्मल करने के बाद, डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद आपने रोज़गार के लिए आप मतलाशी हुए, तलाश बिस्यार के बावजूद रोज़गार न मिल सका। लेकिन इन तमाम मराइल का हल जो है वो आपको खुदकुशी की तरफ नहीं लेना है। ज़िंदगी एक जस्तजू है और रब जल जलाल के आगे जब आप सर्ब सुजूद होते हैं, अल्लाह से मांगें और वो आपके हालात जो है बेहतर करने में मदद करेगा। लेकिन खुदकुशी किसी भी मामले का हल नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 586 केसेस जो हैं बीते साल में आ चुके हैं, और कश्मीर बहुत ज़्यादा है। जम्मू में सिर्फ 20 केस ऐसे हैं जहां खुदकुशी की कोशिशें की गई हैं। वजूहात कुछ भी हो, माहिर नफ्सियात के साथ आप मशवरा करें और बुज़ुर्गों पर और खुसूसन उलमा हजरात पर, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, जो भी रिलीजियस हेड्स हैं, मजहबी गुरु हैं, वो अपने अपने उस जगह से ज़रूर इस बात की तरफ भी अपना रद्दमल ज़ाहिर करें कि खुदकुशी में बढ़ते वारदातों को और कोशिशों को रोकने के लिए हम सबको इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे के अंदर एहसास पैदा करना होगा, एक दूसरे के साथ उसका साथी और हम सफ़र बनकर उससे ज़रूर अच्छी सलाह देनी होगी, ताकि इन वारदातों में कहीं ना कहीं कमी वाक़या हो जाती है। नाज़रीन, अब तामीर व तरक्की की बात करते हैं। नाज़रीन, तस्वीरें देखिएगा, खूबसूरत इलाका, आपको लगेगा कि शायद हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। ये शुमाली कश्मीर का बोनियार इलाका है, और इलाका बोनियार में इस सिमत की ओर जाने के लिए, इस तरफ जाने के लिए, चूँकि इन तस्वीरों की ममासलत जब आप करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के बाद आपको वादी बंगस या हमारे सेहत अफजा मकामात पर यह खूबसूरती आपको दिखेगी। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि जो ब्रहनेट इलाका बोनियार का है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात, पानी देखिएगा, मुतलका मेम्बरान असम्बली चाहे उड़ी साहब रहे हों, चाहे ताज साहब रहे हों, ये तनकीद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का एहसास करना है।
जो भी अफसरान यहाँ पर तब्दील होते रहे, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर अब बारामूला की चार्ज संभाल चुकी है। न सिर्फ आपको टाउन्स की, कस्बों की बात करनी चाहिए, बल्कि इन कोठार में रहने वाले वो लोग हैं जिनकी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। इनके घरों तक पानी पहुंचाने का ख्वाब पूरा न हो सका। और न सिर्फ आपको कीड़े मकोड़े इन तालाबों के आसपास में मिलेंगे, हुकूमत को अवलिन फुर्सत में बुनियाद के इन इलाकों का दौरा करना चाहिए ताकि बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है उसका किसी हद तक जायजा लिया जा सके। हमारे साथी इरशाद अहमद ने इलाके में जाकर मकामी लोगों से उनका हाल जानना चाहा। उनके अहवाल कुछ इस तरह से है। हमारा माल मवेशी का चरागा वहाँ पर नहीं है गांव में, इसलिए उस माल मवेशी को लेकर हम यहाँ आ जाते हैं। फिर हम अपना वो जो बोझ है वो कभी गाड़ी में ले आते हैं गुलमर्ग से, वो महंगा पड़ता है, फिर गोड़ों में या कंधों में उठाकर हमें यहाँ पहुँचाना पड़ता है। इसमें हमारी जिंदगी बसर होती है यहाँ पे? जिंदगी हमारी बहुत मुश्किल से यहाँ बसर होती है। यहाँ ना कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। किसी बन्ने से यहाँ तक रोड होती ना, उसमें हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाती सर। रोड है नहीं, हम पैदल बर्नेट से यहाँ पहुँचते हैं आकर। नाज़रीन, अब उर्दू खबरनामे में हम जम्मू कश्मीर का कोविड-19 का हाल जानने की कोशिश करेंगे। अभी मिली इतलात के मुताबिक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू कोविड पॉजिटिव पाए हैं। उन्होंने अपील की है अपने ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से, कि जो अफसरान, जो भी काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स उनके राब्ते में थे वो ज़रूर अपने आप को अलहदा करें और ऑफिस आने से पहले वो ज़रूर अपना टेस्ट वगैरह कराएं। इधर PHGD के एग्जीक्यूटिव मेंबर, एपेक्स कमेटी के मेंबर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह भी कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। उनका टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है। जम्मू कश्मीर में बीती शाम जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें एक बार फिर केसों में लगातार उछाल और इजाफे के बाद 700 से ज्यादा केसेस जो हैं, बीती रात में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि 700 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिनके कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि मुल्क में कोविड लहर जो है उतार चढ़ाव के साथ जारी है। 17,135 नए मामलात गुज़श्ता 24 घंटों में पेश आए, मुल्क की बात चल रही है, और 47 अमवात हुई हैं। जेर इलाज मरीजों की तादाद जो है 1,37,057 के करीब है। मेरे साथी सईद इरफान फाजिल मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। उर्दू खबरनामे में आपका बहुत ही ज़्यादा इस्तकबाल है। कोविड-19 में मास्क पहनने का निज़ाम दरहम बरहम है। टेस्ट कहाँ पे कराएंगे आप? प्राइवेट अस्पतालों में जाइएगा, आपको ज़रूर टेस्ट लैब वहाँ पर है, 300 रुपया चार्ज करके आपको जो है टेस्ट कोविड आपका 1 मिनट के अंदर कराया जाएगा। लेकिन बाकी मामला जो हैं जो मजहबी मकामात पर हमने देखा या मुगल बागात में देखा या सियासी जलसों को देखा, अब परहेज करने के लिए सरकार क्या एक बार फिर अपना वो रद्दअमल दिखाएगा जो 1 साल पहले दिखाया था? बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मीडिया बुलेटिन्स को लेकर, तो आए रोज मीडिया बुलेटिन्स लगातार कोविड पर बात कर रही है और केसेस की तादाद भी अब शहर श्रीनगर में बढ़ रही है। जबकि हमने देखा कि माहिरीन का मानना है कि इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मगर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें मास्क को मैंडेटरी करार दिया गया, मगर जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि आमतौर पर इस वक्त जमीनी स्तर पर मास्क जो है लोगों ने शायद पहनना भूल चुके हैं, शायद वो ये समझते कि मास्क से कुछ होता नहीं है। मगर हम देख रहे हैं कि आए रोज चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट्स है, मॉल्स है, या इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हम देख रहे हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वहां पर लगातार जो है न कोई SOP है, न कोई फिजिकल डिस्टेंस है और ना ही वहां पर मास्क दिखाई दे रहा है। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कोविड जो है यह खतरनाक बीमारी जिसको अब एंडेमिक करार कर दिया गया, पहले ये पेंडेमिक था, अब ये एंडेमिक है। अब ये लाइफ के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है, मगर साथ ही साथ ये भी माहिरीन का मानना है कि अगर किसी को नजला जुकाम खांसी है तो वो थोड़ा सा जल्द से जल्द प्रिकॉशंस ले ले, जल्द से जल्द हॉस्पिटल भी पहुंचे और इलाज मुआलजे के लिए माहिरीन के पास भी जाए। मगर कुछ लोगों का यह भी मानना है, स्कूल तो चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दफ्तरों में मुलाजिम जा रहे हैं, कारोबार चल रहा है, मगर आखिरकार ये मास्क पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल वैन्स में जाते हैं तो वहां पर ना उन्होंने मास्क पहना है, ना ही टीचरों ने मास्क पहना है। स्कूल एक्टिविटीज में भी हम यही देख रहे हैं, जबकि केसेस की तादाद बढ़ रही है, सब लोग समझते हैं, मगर कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी चूक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर एक एनफोर्समेंट विंग खड़ी करनी चाहिए, खास तौर पर पुलिस खड़ी करनी चाहिए जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लास्ट टाइम तक एफआईआर तक मामला पहुंच गए थे, थोड़ा सा इस वक्त जोर लगाने की जरूरत है। इरफान फाजिल साहब, अब पुलिस को हरकत में आना होगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से आपसे ये बातचीत जारी नहीं रह पाएगी। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल एक बार फिर सुन लीजिएगा। मुल्क के हिंदुस्तान में कोविड हर उतार चढ़ाव के साथ जारी है। हर दिन में उतार चढ़ाव देखने को मिले। 17,135 17,135 नए पॉजिटिव केसेस, 47 अफराद जो हैं उन्हें बचाया नहीं जा सका, वो जांबर हो गए। जेर इलाज मरीजों की तादाद मुल्क में 1,37,057 के करीब है। जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर शहर सबसे आगे है, जहां कोविड-19 केसों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जो काबिल तशवीश है। जिला इंतजामिया से हमारी अपील होगी कि जिला इंतजामिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो 3 चीजें हमें तजवीज़ की हैं उन्हें अमलाना होगा। मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें, सोशल डिस्टेंस यानी समाजी दूरियों को बरकरार रखें, यानी एक दूसरे के साथ हम कलाम होने से पहले 2 गज की दूरियां जरूर बरकरार रखी जाएं। और उसके बाद दफातर में जाते वक्त और घरों में आते वक्त सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी उर्दू बुलेटिन का यह शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं। जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की और देश दुनिया की खबर को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। तजम्मुल आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हाफिज।